हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में। और आज हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करने वाले हैं जो है हाउ टू ड्रॉ लेविस स्ट्रक्चर। हम लेविस स्ट्रक्चर को किस प्रकार से ड्रॉ कर सकते हैं, ये सारे रूल्स हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। और लेविस स्ट्रक्चर हमें क्या क्या चीज़ें बताता है। लेविस स्ट्रक्चर बताता है कि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो किस प्रकार से बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर हमारे दो या दो से अधिक यदि एटम है तो वो किस प्रकार से सिंगल बॉन्ड के द्वारा एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, या डबल बॉन्ड के द्वारा जुड़े हुए हैं, या ट्रिपल बॉन्ड के द्वारा जुड़े हुए हैं। जब हम बात करते हैं कि उनके पास लोन पेयर कितने हैं, एक लोन पेयर है, दो लोन पेयर है या तीन लोन पेयर है, तो ये सारी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? ये सारी जानकारी हमें मिलती है लेविस स्ट्रक्चर से। तो हम आज बात करने वाले हैं यहाँ पे कि हम लेविस स्ट्रक्चर को किस प्रकार से ड्रॉ करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना प्यारा टॉपिक, हाउ टू ड्रॉ लेविस स्ट्रक्चर। तो हम शुरुआत करते हैं अपने लेक्चर की एक एग्जाम्पल से। एग्जाम्पल लेते हैं BF4 नेगेटिव। ये हमारा कोई मॉलिक्यूल है और आपको इसकी लेविस स्ट्रक्चर को ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले हमें क्या देखना है कि इस मॉलिक्यूल के अंदर सेंट्रल एटम कौन सा होगा, ठीक है। और सेंट्रल एटम कैसे निकालते हैं किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर, कि जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जिस एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी वो ही हमारे मॉलिक्यूल में सेंट्रल एटम एज अ वर्क करेगा। जैसे BF4 है तो BF4 में दो एलिमेंट हमारे प्रेजेंट है, एक है बोरोन, एक है हमारा फ्लोरीन। तो इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर देखें तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, ज़्यादा है। फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, बोरोन की क्या है, कम है। तो एज अ सेंट्रल एटम की अगर हम बात करें तो सेंट्रल एटम हम किसको कंसीडर करेंगे, बोरोन को कंसीडर करेंगे। तो पहला जो टास्क था हमारा सेंट्रल एटम को फाइंड आउट करना, वो हम इस प्रकार से कर देते हैं। एक अदर चीज़ आप ध्यान रखना, जनरली क्या होता है, ठीक है, जनरली अधिकांश केस में क्या होता है कि जो हमारा हाइड्रोजन होते हैं और जो हैलोजन होता है, ठीक है, हाइड्रोजन एंड हैलोजन, हैलोजन्स जितने भी हमारे होते हैं, हैलोजन क्या होते हैं हमारे, जैसे हो गया फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, ये हमारे क्या होते हैं, हैलोजन एंड हाइड्रोजन। ये जनरली एज अ सेंट्रल एटम की तरह वर्क नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि ये क्या करते हैं, ओनली सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं, सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। और जो भी हम सेंट्रल एटम अगर हम लेते हैं, यदि हमारे पास तीन क्या है अदर एलिमेंट है, तो क्या करेगा सेंट्रल एटम, इन तीनों के साथ बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। बट ये जो हमारे होते हैं ये तो केवल एक ही बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं, पर हमें सेंट्रल एटम ऐसा एलिमेंट चाहिए जो एक से अधिक बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हों। तो जनरली क्या होता है कि हाइड्रोजन और हैलोजन्स जो होते हैं हमारे एज अ सेंट्रल एटम की तरह वर्क नहीं करते हैं। अच्छा, हैलोजन की अगर हम बात करें, जब हम बात करते हैं इंटर हैलोजन मॉलिक्यूल की, इंटर हैलोजन मॉलिक्यूल की, तो वहाँ पे क्या होता है, हमारा जो भी हैलोजन होते हैं वो एज आ सेंट्रल एटम की तरह काम कर सकते हैं। जैसे I3- की अगर हम बात करें तो आयोडीन, 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 तो ये इस प्रकार से जो आयोडीन है यहाँ पे ये एज अ सेंट्रल एटम की तरह वर्क करता है, ठीक है। तो पहली चीज़ हमने देखी कि जब भी हम लेविस स्ट्रक्चर को ड्रॉ करेंगे तो हमें फाइंड आउट करना होता है सेंट्रल एटम, जिसकी आसान सी ट्रिक होती है कि जिस एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है उसको हम एज अ सेंट्रल एटम क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं। दूसरी जो चीज़ है हमें क्या करना है, देखो सेकंड इंपॉर्टेंट जो रूल है वो हमें काउंट करना है मॉलिक्यूल के अंदर टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कि हमारा जो BF4- है, BF4- इसमें टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन को काउंट करना है। तो काउंट करते हैं, बोरोन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, बोरोन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 3, ठीक है। फ्लोरीन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 7। टोटल कितने एलिमेंट है यहाँ पे, 4, तो 7 × 4। अब यहाँ पे देखो, यदि मॉलिक्यूल के बाहर हमारा नेगेटिव चार्ज लगा हुआ है, ठीक है, तो इसमें हम क्या कर देंगे, +1 ऐड कर देंगे जब भी हम टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। क्यों? क्योंकि नेगेटिव चार्ज क्या इंडिकेट करता है कि इस मॉलिक्यूल में एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन इसने एक्सेप्ट किया है। तो अगर हम इनका देखें, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन को काउंट करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, इसमें आंसर आ जाएगा हमारा
32। तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमारे कितने आ गए? 32 आ गए। अब ये जो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ना, ये हमने क्यों काउंट किए? तो हम क्या करते हैं, जो हमारा सेंट्रल एटम है जो हमने फाइंड आउट किया था उसको हम एज अ सेंटर में लिख लेंगे और जो 4 फ्लोरीन है वो उसके क्या कर देंगे, साइड में रिप्रेजेंट कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है लेविस स्ट्रक्चर को ड्रॉ करना। अब हमें क्या करना है कि जो भी हमारा सेंट्रल एटम है उसका और जो साइड एटम है उनके बीच एक सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन करना है। पहला स्टेप क्या था कि सेंट्रल एटम को हमने फाइंड आउट किया, दूसरा स्टेप था टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन को काउंट किया जो 32 थे, और तीसरा स्टेप हमारा क्या कहता है कि सेंट्रल एटम को सेंटर में लिखो और उसके चारों ओर साइड एटम को ड्रॉ कर दो और साइड एटम और सेंट्रल एटम के बीच में सिंगल बॉन्ड बना दो। ठीक है, अब जो चौथी चीज़ है, जब हमने ये कर दिया, सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर दिया, तो जो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमने काउंट किए जो हमारे 32 थे उनको माइनस कर दो कि जो हमने यहाँ पे बॉन्ड का फॉर्मेशन किया है। जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया है, 4 सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन किया है, तो 4 जो बॉन्ड होंगे हमारे, 4 बॉन्ड, उनमें टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? उनमें होंगे 4 × 2 यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन तो हमारे यूज़ हो गए 4 बॉन्ड के फॉर्मेशन में। तो 32 - 8 कर देंगे, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन में से 8 को हम माइनस कर देंगे। जब हम 8 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास बच गए कितने? 24 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन बच गए? 24 बच गए। अब ये जो बचे हुए 24 मेरे इलेक्ट्रॉन हैं, इनको हम साइड एटम में एज आ लोन पेयर कंसीडर करेंगे। ठीक है, साइड एटम में एज अ लोन पेयर कंसीडर करेंगे। बट कब तक लोन पेयर? जैसे ये 24 है ना, तो यहाँ पे फ्लोरीन है, फ्लोरीन के पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, और इसको स्टेबल होने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होती है, जिससे इसके वैलेंस में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए, यानी कि ये क्या कर दे, ऑक्टेट रूल को फॉलो कर दे। ठीक है, तो ऑक्टेट रूल को फॉलो करने के लिए हमारे फ्लोरीन एटम के पास कितने इलेक्ट्रॉनों की रिक्वायरमेंट है? हमारे फ्लोरीन के पास 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब 2 इलेक्ट्रॉन तो इस बॉन्ड ने इस फ्लोरीन को दे दिए, क्योंकि सिंगल बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2। अब हम क्या करेंगे, 6 इलेक्ट्रॉन इसमें एज आ लोन पेयर कंसीडर करवा देंगे। ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन, 2 तो 4 तो 6, यानी कि टोटल 3 लोन पेयर इस फ्लोरीन के पास हो गए। 2 2 4 2 6 2 8। ठीक है, तो इसका ऑक्टेट हो गया कंप्लीट। अब हम इस फ्लोरीन की बात करते हैं। इस फ्लोरीन में क्या कर देंगे, 2 2 4 2 6। हमने क्या किया, जो 24 इलेक्ट्रॉन बचे थे, जो 24 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रिमेनिंग थे, 8 हमारे यूज़ हो गए 4 बॉन्ड के फॉर्मेशन में। उसके बाद जो 24 हमारे इलेक्ट्रॉन बचे हुए थे वो हम साइड एटम में एज आ लोन पेयर लगा लेते हैं। ठीक है, जब हम उनको एज अ लोन पेयर कंसीडर कर लेते हैं तो यहाँ पे देखो इस फ्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2 2 4 2 6 6 6 12 6 3 18 और 6 चौको 24, यानी कि टोटल हमारे पास जितने इलेक्ट्रॉन बचे हुए थे 24, वो हमने सारे मॉलिक्यूल में कंसीडर कर दिए। अब जो इसकी फाइनल हमारी लेविस स्ट्रक्चर होगी वो कौन सी होगी? देखो यहाँ पे जो फाइनल लेविस स्ट्रक्चर हमारी ड्रॉ होगी BF4- की, वो हम कुछ इस प्रकार से करेंगे। ठीक है, सेंट्रल में हमने क्या लिखा है, बोरोन एटम, साइड में हमने फ्लोरीन एटम को कंसीडर किया हुआ है। हमें दे रखा था BF4, हमें क्या दे रखा था, BF4- और एक ब्रैकेट को लगा करके हम इसमें क्या लगा देंगे, नेगेटिव चार्ज लगा देंगे, और ये हमारा बन गया क्या, लेविस स्ट्रक्चर ऑफ BF4-। तो इस प्रकार से हम किसी भी मॉलिक्यूल का क्या कर सकते हैं, लेविस स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। अब चलते हैं हम एक नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर, जिससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि हमें किस प्रकार से लेविस स्ट्रक्चर को ड्रॉ करना है। देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल जो हम करने वाले हैं वो है CO3-2-। इसकी हमें लेविस स्ट्रक्चर ड्रॉ करनी है। अभी तक आपने सीख लिया है कि हमें किस प्रकार से लेविस स्ट्रक्चर को ड्रॉ करना है, तो पहले आप इस वीडियो को पॉज कीजिए और इसको खुद से करने की प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने क्या देखना है, सेंट्रल एटम को फाइंड आउट करना है। अब हमारे पास कार्बन है,
एंड ऑक्सीजन है, दो एलिमेंट हमारे पास प्रेजेंट है। हमें पता है ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है और कार्बन की कम है। हमने क्या पढ़ा था कि जो भी हमारा लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट प्रेजेंट होगा मॉलिक्यूल में वो हमारा सेंट्रल एटम होगा, यानी कि सेंट्रल एटम हमारा क्या आ गया यहाँ पे, कार्बन हमने कंसीडर कर दिया। दूसरी चीज़ जो हमने निकालनी है वो निकालनी है टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन। टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे काउंट करेंगे, CO3 2-। अच्छा एक चीज़ और है, जैसे हम कार्बन की बात करते हैं, कार्बन कौन से ग्रुप का एलिमेंट है, कार्बन है 14th ग्रुप का एलिमेंट, ठीक है। 14th ग्रुप में जो लास्ट डिजिट होती है वो मेरे वैलेंस इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करती है। तो कार्बन के पास यदि वैलेंस इलेक्ट्रॉन को आपने फाइंड आउट करना है तो आपको ये पता होना चाहिए कि कार्बन किस ग्रुप का एलिमेंट है। कार्बन 14 का है तो इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। ऐसे ही अगर मैं ऑक्सीजन की बात करूं तो ऑक्सीजन किस ग्रुप का एलिमेंट है, ऑक्सीजन है 16th ग्रुप का एलिमेंट। तो यानी कि इसके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी वो कितनी होगी, 6 होगी। तो हम क्या कर देंगे यहाँ पे 4 + 6 × 3 कर देंगे, ठीक है, और प्लस कितना कर देंगे, 2 कर देंगे, क्योंकि 2 नेगेटिव है ना, 2 नेगेटिव का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास एक्स्ट्रा है। तो अब हम इनका टोटल निकाल देंगे कि टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए। तो यहाँ पे आ जाएगा 4 + 18 + 2, ठीक है। तो ये काउंट करने पर कितना आ जाएगा, अगर हम टोटल बैलेंस इलेक्ट्रॉन को काउंट करें तो ये कितने आ जाएंगे, 18 + 2 20, 20 + 4 कितना आ जाएगा हमारा 24। टोटल बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने आ गए, 24। अब हमने तीसरे स्टेप में क्या करना है, सेंट्रल एटम को एज अ सेंटर में लिखना है और जितने भी मेरे साइड एटम है, 3 मेरे पास ऑक्सीजन है तो मैं एक ऑक्सीजन यहाँ पे लिख रहा हूँ, एक ऑक्सीजन यहाँ पे और एक ऑक्सीजन यहाँ पे, 3 ऑक्सीजन हमने साइड में लिख दिए। फिर हमने क्या करना है कि जो सेंट्रल एटम है और जो साइड एटम है इनके बीच में सिंगल बॉन्ड को क्या कर देना है, बना देना है, ठीक है, सिंगल बॉन्ड को बना दिया। अब हमने क्या करना है कि जितने भी मेरे टोटल बैलेंस इलेक्ट्रॉन है उनमें से माइनस कर देना है कि मैंने सिंगल बॉन्ड कितने यहाँ पे ड्रॉ किए हैं। तो मैंने 3 सिंगल बॉन्ड ड्रॉ किए हैं और 3 सिंगल बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। तो यानी कि 3 × 2 6, तो 24 माइनस अगर हम 6 कर दें तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 18 इलेक्ट्रॉन। यानी कि 3 बॉन्ड के फॉर्मेशन के पास मेरे पास 18 इलेक्ट्रॉन बचते हैं। अब इन 18 इलेक्ट्रॉन को मैंने साइड एटम में एज आ लोन पेयर कंसीडर करना है। बट एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जब भी हम साइड एटम में लोन पेयर लगाएंगे तो हमें ऑक्टेट रूल को ध्यान में रखना है कि हमें ऑक्टेट रूल का वायलेशन नहीं करना है, ठीक है। हमें ऑक्टेट रूल का क्या नहीं करना, वायलेशन नहीं करना है। तो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन को अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉनों की रिक्वायरमेंट है, 2 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पे एक बॉन्ड से इसको मिल गए। तो यानी कि अब इस ऑक्सीजन एटम को 6 इलेक्ट्रॉनों की रिक्वायरमेंट, तो हम क्या कर देंगे 6 इलेक्ट्रॉन इसको दे देंगे, ठीक है, और 6 इसको दे देंगे और 6 इस वाले ऑक्सीजन को दे देंगे, ठीक है। क्योंकि अब देखो इन तीनों ऑक्सीजन की अगर हम बात करते हैं तो तीनों ऑक्सीजन का ऑक्टेट एकदम कंप्लीट है। बट यदि हम कार्बन की बात करें तो कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन एक बॉन्ड से आ रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन एक बॉन्ड से और 2 इलेक्ट्रॉन एक। इस कार्बन के पास अभी भी 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, यानी कि इसका जो ऑक्टेट है ना, ऑक्टेट है वो क्या है, इनकम्प्लीट है। अब इसका ऑक्टेट कंप्लीट हमने करवाना है, वो कैसे करवाएंगे हम, तो ये जो ऑक्सीजन है ये अपने 2 जो इलेक्ट्रॉन है या एक जो लोन पेयर इसके पास है, ठीक है, उसको क्या कर देता है, इस कार्बन के साथ शेयर कर देता है। और जब इस कार्बन के साथ शेयर करता है तो हमारे पास जो स्ट्रक्चर बनती है यहाँ पे इस प्रकार से ये फाइनल स्ट्रक्चर बन जाएगी, जिस स्ट्रक्चर में सभी एलिमेंट जो हमारे मॉलिक्यूल में प्रेजेंट हैं उनके ऑक्टेट सबके कंप्लीट होंगे, ठीक है। यहाँ पे इसने लोन पेयर को क्या दिया है, कार्बन को दिया है, तो यहाँ पे एक डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। अब यदि हम काउंट करेंगे कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो कार्बन ने 1 2 3 4 बॉन्ड का फॉर्मेशन कर दिया है और 4 बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन, यानी कि इसके बैलेंस में 8 इलेक्ट्रॉन आ गए। यदि इस ऑक्सीजन की बात करें तो 2 इलेक्ट्रॉन 4
और 4 इलेक्ट्रॉन इन डबल बॉन्ड से आ रखे हैं, तो कितने हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो अगर हम फाइनल स्ट्रक्चर बनाएंगे तो हम क्या कर देंगे, एक ब्रैकेट लगा देंगे और जो हमें दे रखा था CO3 2 माइनस हम यहाँ पे कंसीडर कर देंगे। तो इस प्रकार से CO3 2 की लेविस स्ट्रक्चर बन जाएगी। देखो इस वाले एग्जाम्पल में हमने क्या सीखा, हमने ये सीखा कि यदि साइड एटम का ऑक्टेट कंप्लीट है और हमारे सेंट्रल एटम का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, ठीक है, तो हम साइड एटम से लोन पेयर को क्या करवा देते हैं, पार्टिसिपेट करवा देते हैं और एक डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन यहाँ पे हो जाता है, जिससे हमारे जो सेंट्रल एटम है उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है। तो इस प्रकार से हम क्या कर रहे हैं, अपना लेविस स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। देखो अब हम बात करेंगे अपने लास्ट एग्जाम्पल की, जो है H2CO। अब इसमें हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कि लेविस स्ट्रक्चर को कैसे हमने ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले हमें क्या देखना है, सेंट्रल एटम को चेक करना है कि इसमें सेंट्रल एटम कौन सा होगा। तो हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेक कर देंगे। देखो हाइड्रोजन तो यहाँ में पहले ही क्या हो गया, नेगलेक्ट कर देंगे, क्योंकि हाइड्रोजन तो ओनली सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है और हमारे पास सेंट्रल एटम ऐसा होना चाहिए जो मोर देन वन बॉन्ड का फॉर्मेशन करे। देखो अगर हम बात करें कार्बन और ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, तो सेंट्रल एटम हमारा क्या कर देंगे, कार्बन को कंसिडर कर देंगे। फिर जो भी एलिमेंट मेरे बचते हैं वो एज अ साइड एटम है, ठीक है। तो हमारे साइड एटम कौन कौन से हो गए, एक हाइड्रोजन भी होगा, एक हाइड्रोजन और एक हो गया ऑक्सीजन। फिर हमने थर्ड में क्या करना है, हमें यहाँ पे क्या करना है, सिंगल बॉन्ड कंसीडर कर देने हैं। सिंगल बॉन्ड कंसीडर कर दिया। अब हमें क्या करना है भाई, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इनके काउंट कर लो कि कितना हमारे वैलेंस, कितना इनके पास क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। हाइड्रोजन 2 हैं तो 2 हाइड्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए। कार्बन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 होते हैं। ऑक्सीजन के पास कितने होते हैं, 6 होते हैं। तो टोटल कितने हो गए, 6 + 4 10 + 2 12 हो गए। अब 12 में से हमने 3 बॉन्ड का यहाँ पे फॉर्मेशन कर दिया, तो 3 बॉन्ड में हमारे 6 इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, कॉन्ज्यूम हो गए। अब जितने बचे, अब हमारे रिमेनिंग बच गए 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन बच गए। अब वो जो 6 इलेक्ट्रॉन हैं वो हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन के ऊपर जो साइड एटम है एज अ लोन पेयर ऐड कर देंगे। क्यों, क्योंकि हमें पहले साइड एटम का ऑक्टेट कंप्लीट करना होता है। अब हम देखें साइड एटम का ऑक्सीजन का 2 + 2 4 + 2 6 + 2 8, तो ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट है। हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन ऑक्टेट रूल को फॉलो करता नहीं है। हाइड्रोजन के वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये क्या करता है, हीलियम जैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को पा करके स्टेबल हो जाता है, इसलिए इसको 2 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होती है। तो 2 इलेक्ट्रॉन इसके इस बॉन्ड से मिले, तो ये भी सेटिस्फाई हो गया, ये हाइड्रोजन भी सेटिस्फाई हो गया, ऑक्सीजन भी सेटिस्फाई हो गया, क्योंकि ऑक्टेट इसका कंप्लीट हो गया। बट यदि कार्बन की बात करें तो कार्बन के पास 2 + 2 4 + 2 6, इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन बच गए। अब इसको हमने क्या कराना है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट करवाना है। हाइड्रोजन के पास तो लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है, तो ऑक्टेट हम कैसे कंप्लीट करवाएंगे, हमारे पास एक ही ऑप्शन है, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन अपने 2 लोन पेयर यहाँ पे क्या कर देगा, डोनेट कर देगा और यहाँ पे डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 क्या आ जाएंगे, लोन पेयर आ जाएंगे। तो इस प्रकार से हमारा क्या बन जाएगा, लेविस स्ट्रक्चर बन जाएगा H2CO का। तो इस प्रकार से हमें किसी भी मॉलिक्यूल का लेविस स्ट्रक्चर शो कर सकते हैं। तो इसी प्रकार से हमारे चैनल में जुड़े रहिए। हम यहाँ पे बेसिक कॉन्सेप्ट्स लाते हैं ऑर्गेनिक से रिलेटेड, इनऑर्गेनिक से रिलेटेड, और IIT JEE के हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी यहाँ पे सॉल्व करते हैं चैप्टर वाइज। तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक इसको शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।